आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौहान वंश का एक महान शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बीसल देव भी कहा जाता है, उसकी उपलब्धियों के विषय में। प्रतियोगिता परीक्षाओं में, चाहे वो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं हों या लिखित परीक्षाएं हों, विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना रहती है। विग्रहराज चतुर्थ की उपलब्धियों को आरएस मुख्य परीक्षा में भी 50 शब्द में पूछा जा सकता है एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी इससे संबंधित तथ्यों को पूछे जाने की संभावना रहती है। तो विग्रहराज चतुर्थ का जो कार्यकाल है वो 1153 से 1164 रहा है। चूँकि इनके कार्यकाल में चौहान साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो उत्तर में दिल्ली और झांसी तक पहुंच गई थी और चौहान साम्राज्य न केवल सांभर और अजमेर तक बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत में फैल चुका था। इसलिए विग्रहराज चतुर्थ के काल को सपादलक्ष साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसकी प्रमुख राजनीतिक उपलब्धियों में यह है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिग्विजय की नीति अपनाते हुए चौहान साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। दिल्ली के तत्कालीन शासकों को हराकर, जो कि तोमर वंश के थे, उनको हराकर दिल्ली पर अधिकार किया और दिल्ली को चौहानों की राजधानी बनाया। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हरियाणा, नारनौल, झांसी, इन सब पर भी अधिकार किया। न केवल राजनीतिक दृष्टि से विग्रहराज का काल प्रसिद्ध है बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी विग्रहराज की जो उपलब्धियां हैं वो कम नहीं है। बहुत सारे विद्वान विग्रहराज चतुर्थ की दरबार की शोभा बढ़ाते थे। विग्रहराज को विद्वानों का आश्रयदाता भी माना जाता है। कवि जयानक भट्ट ने विग्रहराज को कवि बांधव कहा है। विग्रहराज का एक दरबारी कवि था सोमदेव। उसने ललित विग्रहराज नाम का ग्रंथ लिखा। ललित विग्रहराज में सोमदेव ने बीसल देव और इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी की प्रेम कथा का वर्णन किया है। बीसल देव की उपलब्धियों का जो वर्णन है वो हमें बीसल देव रासों में मिलता है, जो कि नरपति नाले ने लिखा था। ये एक महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ है, बीसल देव रासो। बीसल देव स्वयं भी एक प्रकांड विद्वान था और उसने साहित्य के क्षेत्र में अपना महान योगदान के रूप में हरिकेली नाटक की रचना की, शिक्षा को बढ़ावा दिया और अजमेर में संस्कृत पाठशाला की स्थापना की, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था और इस पाठशाला के स्थान पर अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बनाया था। इसे अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहने के पीछे ये कारण माना जाता है कि यहाँ पे 2.5 दिन का उर्स मेला लगता था। बीसल देव ने वर्षा जल के संग्रहण के लिए बीसलसर नाम का जलाशय बनास नदी के किनारे पर बनाया, जो कि वर्तमान में बीसलपुर बांध है, टोंक जिले में, टोडा रायसिंह कस्बे में। तो इस तरीके से बीसल देव न केवल राजनीतिक दृष्टि से स्मरणीय शासक है बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी उसकी उपलब्धियां चौहान शासकों में चरमोत्कर्ष पर थी। धन्यवाद।